everyone, my name is Sinu Mehta and I am first year BTech undergrad student at NIT Sikkim. In today's video, we are going to discuss all the mistakes that you must avoid in the preparation of any of the exams, JEE, NEET, MBA or any of the exams you are giving. So yeah, let's get into the video. Number first point, do not hustle so much mentally that you lose interest from the thing itself. आई सेड दिस वेरी स्लोली कि आपको एक एक वर्ड सच में समझ में आए. जिस दिन आपने सोचा था, जिस दिन आपने वो टैग लगाया था अपने रूम के आगे AIR1, उस दिन आप लोगों ने खुद को क्वेश्चन नहीं किया था कि क्या मैं ये बन सकता हूँ. नहीं, आपके पास एक बिलीव था कि आप वो चीज़ बनोगे, राइट. तो इस प्रोसेस के दौरान डोंट लेट द अदर स्टफ्स गेट इन टू योर हेड. डोंट मेंटली हसल सो मच कि आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो हर रोज़ कि मैं लायक हूँ या नहीं, और खुद ही आंसर ढूंढ रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आई एम बेटर इन दिस मैनी वेज. जस्ट डोंट गेट इन टू दिस लूप. क्योंकि क्या होगा ना कि इसी चीज़ के चक्कर में आप हसल करते 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 ना, जो मेन एसेंस है आपका कि आपको उस दिन मतलब उस मंजिल तक पहुँचनी है जो आपने सोचा था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाएगा. क्योंकि आपने पहले ही खुद को इतना क्वेश्चन कर लिया है और इतना आंसर रीअश्योरेंस खुद को दिया है. हाँ, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बहुत लोग रीअश्योरेंस भी नहीं देते हैं, दे जस्ट लूज देमसेल्व्स एट द एंड. उसका वो भी मैं डिस्कस करूँगी आगे इन दिस वीडियो. पर मैं अभी के लिए बोल रही हूँ कि डू नॉट जस्ट गेट इनटू दिस स्टफ सो मच कि सपोज फॉर एग्जांपल मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आई एम जस्ट क्वेश्चनिंग माई वर्थ. यार मुझसे ज़्यादा कोई और होगा, कर रहा होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई शुड जस्ट क्विट दिस थिंग, क्विट माई लाइफ एंड ऑल दैट. और फिर खुद को रीअश्योरेंस देती हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, खुद से मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ कर सकता हूँ. और आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये टाइम आपका चला जाएगा. और फिर बाद में यही लगेगा कि जो आप 2 महीने पहले जिस सिचुएशन में थे कि क्या पता मैं नहीं कर पाऊँगा, और वो 2 महीने बाद भी आप वही सोच रहे होगे कि क्या पता मैं कर नहीं पाऊँगा. और फिर उसके बाद में पता है क्या होगा कि यू विल जस्ट लूज़ दैट इंटरेस्ट कि मुझे ये एग्ज़ाम ही नहीं देना यार, इट इज़ नॉट दैट वर्थ इट. मतलब मुझसे होगा ही नहीं और ये चीज़ है नहीं जो मैं करना चाहता हूँ. सो जस्ट डोंट ओवर थिंक अबाउट दिस लिटिल थिंग्स. क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये चीज़ें आगे जाके कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है आपका पर्सपेक्टिव को. सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम योर एक्सेप्टेंस. देखो, जस्ट नाउ आई गिव एन एग्जाम्पल कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो खुद में ही आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा. बट आप 2 मिनट के लिए ना आंखें बंद करके सोचो 2 मिनट के लिए, ठीक है. क्या आपके वो इतने सारे क्वेश्चन करने से कुछ भी डिफरेंस आ रहा है आपकी लाइफ में इन लाइक अ बेटर सेंस? नहीं, राइट. आपको फॉर एग्जांपल टेस्ट में 10 में 2 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और आप उसके लिए सोचे जा रहे हो, 2 हफ्तों के लिए सोचे ही जा रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. आप अपने फ्रेंड्स को मतलब बता रहे हो, अपने फैमिली को बता रहे हो मुझसे नहीं होगा करके. तो दिस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ, है ना. उसी दिन आप खुद में एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं, सॉरी, उसी दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं, इट्स ओके इफ़ आई एम नॉट मतलब केपेबल नाउ, आई कैन बी केपेबल आफ्टरवर्ड्स, राइट. उसी दिन आप खुद में मेहनत करने लग जाओगे. सो इन द नेक्स्ट टेस्ट यू विल परफॉर्म बेटर. और आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि आप एक बेटर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो. एंड विद दिस कम्स माई थर्ड पॉइंट, डोंट थिंक दैट यू आर अलोन इन दिस प्रोसेस. जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आप अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे, अपनी फैमिली को बोलोगे कि अभी मुझसे नहीं हो रहा है, और वो सामने से यही बोलेंगे कि यार तुम कोशिश करो, तुम ट्राई करो. एंड सच में वो इसको छोड़ के और कुछ नहीं बोल सकेंगे. वो ये नहीं बोलेंगे कि बेटा गिव अप कर दो, फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे कि छोड़ दो मत करो, तुम अपना कंफर्ट देखो. क्योंकि एक्चुअली में यही रियलिटी है. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर कंफर्ट जोन, यू जस्ट हैव टू जस्ट वर्क हार्ड. अगर उसके बाद कुछ भी रिज़ल्ट आ रहा है, ये चीज़ मैं आगे डिस्कस करूँगी इन वीडियो कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे रिएक्ट करना है ऑल दैट. मगर एट दिस पॉइंट आपको मतलब ऐसा फील ही नहीं करना है कि आप नहीं कर सकते हो बोल के.
अब अपनी फैमिली के पास जाओगे तो यही है, वो यही बोलेंगे क्या कि हो जाएगा, नो वरीज़, इट्स ओके। और ऑनेस्टली आपको जाना चाहिए इस वक्त, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि समझते हैं कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे केमिकल काइनेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, और मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और कोशिश मतलब इन सेंस कि मैं प्रैक्टिकली बैठ के नहीं कर रही हूँ कुछ भी सॉल्व, मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा करके, ठीक है। और मैं फैमिली के पास रीच आउट करती हूँ और वो लोग कहते हैं क्या कि हो जाएगा, यू डोंट हैव टू थिंक सो मच। और ये चीज़ मुझे, ये आंसर मुझे पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अब जाना ही छोड़ देती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बताती ही नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को बताती ही नहीं हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आप ना वो बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, ना आपको चैप्टर का जो भी क्लियर करना चाहिए डाउट, ना आप वो कर रहे हो, और धीरे धीरे आप एक तरह से झुकने लग जाते हो इस सब चीज़ों से, ना डिस्कस कर रहे हो, ना फैमिली टाइम निकाल रहे हो। क्योंकि जब भी फैमिली टाइम आएगा कि वो सामने से बोल ही देंगे क्या कि तुझे ये चैप्टर समझ में आया क्या, और आप बोलोगे कि हाँ, आप झूठ बोल दोगे कि हाँ हाँ समझ में आ गया, ये कर लिया मैंने, बट एक्चुअली में आपने किया क्या, नहीं, राइट। और यही चीज़ आपको अवॉइड करनी है। डोंट थिंक दैट यू आर अलोन इन दिस। जो भी चीज़ वो बोलेंगे, आई नो थोड़ा उस टाइम लगता है कि कैसे ही कर ले हम, हमसे नहीं हो रहा है, बट प्रैक्टिकली आप बैठे ही नहीं हो प्रिपेयर करने के लिए। आप मतलब सोचोगे ना, ऐसा करोगे ना, आप बुक लेके बैठोगे, आप आगे में लैपटॉप रखोगे, आप टीचर से संपर्क करोगे, तब ना आपको कुछ समझ में आएगा, बट आप नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ मेंटली ड्रेनिंग योर एनर्जी। लास्ट में क्या होगा, आपको लगेगा क्या कि ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। डोंट डू दैट, ओके, डोंट थिंक दैट यू आर अलोन इन दिस। और आपको छुपने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी ट्रांसपेरेंट विथ योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप किसी और को झूठ बोलोगे ना, तो आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो। एंड विद दिस कम्स माई फोर्थ पॉइंट, डू द थिंग्स दैट यू लव। ऐसा नहीं है कि आप बस इस मतलब जर्नी में हो तो बस आप यही करोगे, एंड दैट इज़ वॉट इज़ लैगिंग इन यू। क्योंकि देखो, आप बस सोच रहे हो क्या कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप एक कंप्लीट लूप में हो। आप सुबह उठ रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप शाम को सो रहे हो, मतलब रात को सो रहे हो, आप वही सोच रहे हो। तो जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम इट, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट यू लव। मतलब ऑब्वियसली पहले आप साइंस चूज़ किए थे खुद की मर्ज़ी से, खुद के चॉइसेस से, आपने एग्ज़ाम के लिए सोचा था प्रिपेयर करने का, बट सिंस अभी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो, बिकॉज यू आर नॉट लविंग दैट मच, क्योंकि आपसे हो नहीं पा रहा है ना। और हम यही सोचते हैं क्या कि अगर मैं प्यार कर रहा हूँ, अगर आई लव समथिंग, दैन आई वॉन्ट कि वो ईज़िली सब कुछ मतलब मिल जाए, हमें सब कुछ समझ में आए, और मतलब एक होता है ना कि सामने से भी उतना ही आउटपुट मिले, बट दैट इज़ नॉट व्हाट लव इज़, राइट। और इसलिए आपने चूज़ भी नहीं किया था AIR-1 का सपना, आपने इसलिए भी नहीं देखा था क्योंकि आप हासिल ही नहीं करना चाहते थे, आप हमसे तो चाहते थे कि आप करो, हमेशा मतलब एक सपना लेके जो चले थे वो आप आगे लेके बढ़ो। और अभी इट्स ओके, आप उतना इंटरेस्ट नहीं लगा पा रहे हो, तो जस्ट टेक अ ब्रेक एंड डू समथिंग एल्स, डू समथिंग दैट यू लव। पेंटिंग करिए, गिटार बजाइए, या फिर कुछ भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करिए, जो भी आपको पसंद हो आप वो करिए। इट इज़ ऑल्सो वाइटल बिकॉज इन फ्यूचर जब आप कॉलेज पहुंच जाओगे, सपोज़ यू गॉट वॉट एवर यू वॉन्टेड, ठीक है, और उस वक्त में एकेडमिकली छोड़ के आपको अगर कुछ भी सोचना पड़े कि व्हाट मेक्स मी, यू विल हैव नथिंग। क्योंकि आप अगर वहाँ पे पहुँच जाओगे ना उस कॉलेज में, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वैसे ही होंगे जो आपके टाइप के होंगे, जो उतने ही इंटेलिजेंट होंगे एकेडमिकली, बट हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको काउंसलिंग फिक्स हो जाएगा, आपको कॉलेज मिल जाएगा ना, तो फिर आप सोचोगे क्या कि यार अब बस बुक्स वगैरह बंद है, अब हम क्या करें, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, वेयर इज़ माई पैशन, वेयर इज़ माई थिंग्स विच मेड मी। और बस यही है। विद दिस कम्स माई नेक्स्ट पॉइंट, हैव एन आफ्टर प्लान। दिस इज़ वॉट आई सेड कि आप अगर कॉलेज पहुंच गए हो, जस्ट 2 मिनट के लिए आप विजुअलाइज़ करो, यू गॉट योर ड्रीम कॉलेज, यू आर सिटिंग देयर, आप मतलब अपने कॉलेज के जो भी काम है वो सब कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग गुड, एक सेमेस्टर बीत गया है,
एंड देन यू जस्ट आप बस सोचो कि पढ़ाई छोड़ के मैं कर क्या रहा हूँ, एक्सेप्ट दैट दिस वॉज द थिंग विच आई एवर वॉन्टेड। जब आप डिसाइड किए थे कि आपको ये हासिल करना है, आपको कॉलेज जाना है, क्यों जाना है? कोई बस पढ़ने के लिए तो कॉलेज नहीं जाएगा, राइट? अपना सोशलाइजेशन के लिए जाएगा, अपना नई नई चीज़ें सीखने के लिए जाएगा। सो आर यू इवन डूइंग दैट? नहीं। सो जस्ट हैव एन आफ्टर प्लान, just take out that time from the busy schedule and just think why you want that particular stuff. With this comes my next point. You are overthinking for the things you just have to learn, जो कि आपको आधे घंटे में सपोज़ याद हो जा रहा है कुछ चीज़, ठीक है? आप उसके लिए 2 घंटे ओवर थिंक कर रहे हो कि मैं ये आधे घंटे में कैसे पढ़ूँगा, मैं ये आधे घंटे के लिए कितना प्रिपेयर होके बैठूँगा, कितना खाना खाऊँगा, कितने बजे उठूँगा। यू डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट इट सो मच। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू शुड नॉट हैव अ मॉर्निंग रूटीन, यू ऑब्वियसली शुड हैव, आपको फ्रेश फील होना चाहिए, बट not from the perspective of others, not from the perspective of someone sharing in social media कि मैं 7 बजे उठ के तो बहुत फ्रेश फील करता हूँ, तो आपको भी फ्रेश फील करना पड़ेगा, और मैं भी सोच रही हूँ हाँ हाँ मैं फ्रेश फील करूँ। नो, इफ़ यू आर थिंकिंग ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए। दिस इज़ नॉट द थिंग यू शुड बी फॉलोइंग, ठीक है? मतलब आपको सपोज एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? उसमें बस आपको आधा घंटा लगेगा। जैसे ही आपको लगेगा कि हमको पढ़ना चाहिए, आप जस्ट बैठो, आप लिटरली वो उस चीज़ को पढ़ोगे, आप समझोगे, आपके मन में वो आ जाएगा, वो बैठ गया, आपको याद हो गया, ठीक है? आपको इतना सोचना नहीं है कि हमें 2 घंटे पहले से प्रिपेयर करके बैठना है, अब हम आधे घंटे के लिए पढ़ेंगे बोल के। नो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि हाँ हमको पढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड जानबूझ के खुद को फील करवाना कि आई एम नॉट इनफ रेडी टू स्टार्ट दिस थिंग इज़ डिफरेंट। आपको पता है आपको पढ़ना है तो आप जैसे भी पढ़ ही लोगे, सो सिंपल एज दैट। Keep your life simple, sorted. And with this comes my last point. You are always in a win-win situation. मतलब सच में, सी लाइफ इज़ अ कांस्टेंट थिंग, ठीक है? सबके लिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सपोज लाइफ स्पैन, लाइक सबका लाइफ स्पैन मान लीजिए 20 मिनट का है, ठीक है? टू विच 10 प्रॉब्लम्स होंगे एंड 10 हैप्पीनेस सोर्स रहेगा लाइफ में। अब फॉर एग्जांपल अ पर्सन ए फेसेस 5 प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में, फिर बाद में हैप्पीनेस ही आया, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आई, ठीक है? पर फॉर द पर्सन बी सारी प्रॉब्लम्स साथ में आ गए और फिर बाद में हैप्पीनेस आया। नो, आई एम नॉट सेइंग कि हैप्पीनेस को से काउंट नहीं किया जा सकता कि 10 ही 10 बस हैप्पीनेस सोर्सेज होंगे। आई एम जस्ट प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर सोचा जाए, अगर देखा जाए, तो अगर हमको समझना हो बस तो ऐसे ही समझ सकते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स दैट एवरीवन इज़ फेसिंग। यू डोंट हैव टू थिंक कि मेरी लाइफ सेटल नहीं है, उनकी लाइफ सेटल्ड है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एक नॉर्मल टेबल कुर्सी में पढ़ रहा हूँ, कोई तो फैंसी टेबल कुर्सी में पढ़ रहा है और हमको वही ज़रूरत है पढ़ने की। नहीं, ये सब चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती है, ठीक है? जितनी प्रॉब्लम्स हैं उतना ही हैप्पीनेस सोर्स है। आप आज स्ट्रगल कर रहे हो तो बाद में अच्छा फल पाओगे, आप अभी नहीं कर रहे हो स्ट्रगल तो बाद में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बट एवरीथिंग इज़ जस्ट अ लूप। आपको वो चीज़ पे जिस पॉइंट पे आप स्टार्ट किए हुए उस पॉइंट पे आप एंड करोगे ही करोगे। सो यू डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट लाइक सो मच अबाउट इट। एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन, एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन। बस इतना याद रखना कि जो डे 1 में आपने वो जो भी रैंक का स्टिकर लगाया था अपने टेबल के आगे, ठीक है? अपने विजन बोर्ड में जो भी आप लोगों ने सोचा था, लगाया था, जितनी भी पोस्ट्स आप शेयर करते हो अपने जो भी हैंडल्स पे, या फिर जितने भी कोट्स आप खुद को कहते हो कि मोटिवेशन के लिए, अच्छाई के लिए, दीज आर द थिंग्स दैट यू डिसाइडेड कि हाँ ये चीज़ मैं डिज़र्व करता हूँ। ऑन द डे फर्स्ट यू थॉट, जिस दिन आप प्रिपेयर किए ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, यू आर एट लाइक 0 पॉइंट इन योर लाइफ, उस दिन आप डिसाइड कर लिए कि आप कर लोगे। तो व्हेन यू आर इन द प्रोसेस मे बी 25% और 50%, वाई आर यू ओवर थिंकिंग? यू आर ऑलरेडी इन योर वे। यू डोंट हैव टू ओवर थिंक अबाउट इट सो मच कि मैं नहीं कर पाऊँगा एंड ऑल दैट, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड एंड यू हैव केम सो फार, एंड यू डोंट हैव टू ओवर थिंक कि मैं कितना फार आगे जा सकता हूँ, ठीक है?
बिकॉज कहीं भी पहुंचोगे आप, यू विल बी गुड. It is meant to be, and it will be at the best pace. Okay, that is all. That was all the reassurance I could have, you know, given you. I could give you, not given you. I'm giving you. So ये सारी assurances मैंने खुद को उस प्रोसेस के दौरान दिए थे. मैं कंज्यूम नहीं कर रही थी सोशल मीडिया बिकॉज जस्ट आई वाज जस्ट अवॉइडिंग, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता था कि मतलब कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और मतलब सेटिस्फैक्शन सा फील नहीं होता था खुद में. सो आई जस्ट स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया और यूट्यूब एंड ऑल स्टफ. देखती नहीं थी मैं, ठीक है. बट फॉर यू, इफ़ यू आर क्लिक ऑन दिस वीडियो, आई अश्योर, आई इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अश्योर यू दैट आप लाइफ में कहीं भी पहुँचो, कहीं भी you will be at the best place meant to be. So yeah, don't forget, God is always with you. वो जो कराएंगे बहुत अच्छा कराएंगे, जो भी चीज़ होगी बहुत अच्छी होगी. With this, I am signing off. Bye bye, take care, stay healthy, stay happy, and remember, God is always with you. Thank you.